दिल्ली चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी ने किया बड़ा दावा। अरविंद केजरीवाल जी रोएंगे, जोर जोर से रोकर सारा ठीकरा ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन को फोड़ेंगे। तब वो भूल जाएंगे कि 100 करोड़ के शीश महल में रह रहे थे इसलिए लोगों ने वोट नहीं डाली। तब वो भूल जाएंगे कि 20-20 लाख का एक पर्दा लगाया था इसलिए दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं डाली। तब वो भूल जाएंगे कि 10 लाख की टॉयलेट सीट लगाई थी इसलिए दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं डाली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले 8 फरवरी को दिल्ली में खिलेगा कमल। फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। जो वो कहना चाहते थे हमने बता दिया कि तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर बैनर लगा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, वो तिहाड़ के लिए है, और फिर जाएंगे केजरीवाल तिहाड़ के लिए। वीरेंद्र सचदेवा का दावा, दिल्ली को लूटने ठगने वाली आपदा सरकार की होगी छुट्टी। और निस्संदेह दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस तारीख का कि अब दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले, ऐसी भ्रष्टाचारी आपदा सरकार को हटाने का संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है। और हम सब मिलकर आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस संकल्प के साथ अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जा रही है। चुनाव आयोग के जवाब से बौखलाए कांग्रेसी और आप नेता। अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने रमेश विधूड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब चुनाव आयोग क्या रमेश विधूड़ी के ऊपर कार्रवाई करेगा, ये देखने में आएगा। अगर कार्रवाई हो जाती है, रमेश विधूड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो मैं मान सकता हूं कि चुनाव आयोग जो है न्यूट्रल है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है, जिसके बाद अब नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। जैसा कि हमने कहा था कि चुनावों का काउंटडाउन इसी के साथ शुरू हो गया है और अब इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा, सिंगल फेज में वोटिंग होगी, जिसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा कर दिया है कि इस बार के इस चुनाव में दिल्ली में आपदा सरकार की छुट्टी होगी और कमल खिलेगा। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली से आपदा सरकार जाएगी और बीजेपी सरकार आएगी। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग है उसको लेकर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे। ये पोस्टर तिहाड़ जेल के बाहर लगे हैं। किस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग ने जब चुनाव की तारीख की घोषणा की तो उसके बाद जोरदार हमला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बोला है, जरा सुनिए। फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। जो वो कहना चाहते थे हमने बता दिया कि तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर बैनर लगा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, वो तिहाड़ के लिए है, और फिर जाएंगे केजरीवाल तिहाड़ के लिए। वो दिन जिसका हर दिल्ली वाले को इंतजार है, आज उसकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। 5 फरवरी दिल्ली के 1,55,24,858 मतदाता एक नई दिल्ली बनाने का, एक बेहतर दिल्ली बनाने का और एक खूबसूरत दिल्ली बनाने का इस विजन को वोट करेंगे। और 5 तारीख के मतदान के बाद 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में कमल का फूल खिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने में हम लोग इस काम पे लगेंगे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि चुनाव आयोग ने कई सारी भ्रांतियों को भी दूर किया है। जो लोग झूठ का गुब्बारा फुला रहे थे, जो चुनाव अधिकारियों को धमका रहे थे और लगातार राजनीतिक दबाव बना रहे थे, आज उन सब कर मुंह पर ताला लगा दिया गया है। और जो तारीख बताई गई है,
हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निस्संदेह दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस तारीख का कि अब दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले, ऐसी भ्रष्टाचारी आपदा सरकार को हटाने का संकल्प दिल्ली की जनता ने लिया है और हम सब मिलकर आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस संकल्प के साथ अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जा रही है। वो तो 13,033 बूथ जैसे बताए हैं, हम लोगों का अपना एक सिस्टम है, चुनाव आयोग के अपने पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन हमने 13,033 बूथ के हिसाब से अपने हमारे 3800 से ज्यादा शहरी केंद्र होते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको अपने भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सब्सक्राइब किया हुआ है और उसमें हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं का जो हमारा हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, वोटर लिस्ट चेक करना, डोर टू डोर संपर्क करना, सभी लोगों से बात करना और हमारे जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार घोषित हो गए वो भी और जो बाकी होने वाले हैं, उन सब के बारे में पूरी डिटेल लेकर जाना और साथ साथ केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया और दिल्ली की सरकार ने कैसे दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया, उन सबको लेकर अब एक पूरे विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी घर घर जाने का हमारा जो संकल्प है, लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। अब आपको तेजी से दिखेगा, लेकिन ये तय है दिल्ली से जो आवाज आ रही है, दिल्ली की जो जनता की आवाज है, वो परिवर्तन की आवाज है, वो बदलाव की आवाज है, वो भाजपा सरकार की आवाज है। हाँ, वो मैंने बताया कि आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। कुछ पूछेगा? एक बड़ा सुंदर गाना है। नहीं, सुंदर कहाँ है जी? गाना तो हमेशा सुंदर नहीं होता है, नहीं, मेलोडियस होता है। जिन्होंने आज एक गाना लॉन्च किया है, सुना शायद मैंने भी, आप लोगों ने सुना है ना? अभी हुआ नहीं, आज हम फेमस करते हैं, बजाओ भाई। तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। तो बीजेपी के तमाम नेता अब आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा सरकार कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिए एक आपदा बता रहे हैं। इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता हैं और राजौरी गार्डन विधानसभा से जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम तारीख की घोषणा की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है, दरअसल उसके बाद भी हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में हारेंगे और वो हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल रोते नजर आएंगे और उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि दिल्ली की जनता ने शीश महल के मामले को लेकर उन्हें वोट नहीं दिया। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि दिल्ली की जनता जो त्रस्त है, सीवर की समस्या हो, चाहे गंदगी का अंबार हो, चाहे वो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, इन सब मुद्दों की वजह से दिल्ली की जनता उन्हें वोट नहीं करेगी। क्या कुछ मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है वो भी सुनिए। देखिए, आज चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी, 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 8 तारीख यह भी तय है कि अब अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली से प्रस्थान होगा। दिल्ली अब दोबारा से खुशहाल बनेगी, दिल्ली स्वच्छ होगी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली के अंदर नल से जल आएगा, गटर के पानी की जगह। दिल्ली में नई सड़कें बनेगी, कूड़े के ढेर जो बन चुकी दिल्ली है वो दोबारा से स्वच्छ होगी। गंदी सांस लेने की जो बीमारी पड़ चुकी है, अरविंद केजरीवाल खुद खांसी लेके आए थे, सारी दिल्ली को बीमार कर दिया। ये प्रदूषण भगाया जाएगा, आम आदमी पार्टी के साथ ही प्रदूषण दिल्ली से छोड़कर चले जाएगा। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी 8 तारीख को जाएंगे, तभी दिल्ली खुशहाल होगी। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनानी है, अरविंद केजरीवाल जी को भगाना है, कमल खिलाना है, भाजपा की सरकार लानी है और दिल्ली को खुशहाल बनाना है। मैं मुख्य चुनाव आयोग जी को कहना चाहता हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को कहना चाहता हूँ, आप जितनी मर्जी सफाइयाँ दे दीजिए, हारने के बाद उन्होंने रोना ही है। आपकी सफाइयाँ किसी काम आने वाली नहीं है।
अरविंद केजरीवाल जी रोएंगे, जोर जोर से रोकर सारा ठीकरा ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन को फोड़ेंगे, तब वो भूल जाएंगे कि 100 करोड़ के शीश महल में रह रहे थे इसलिए लोगों ने वोट नहीं डाली। तब वो भूल जाएंगे कि 20-20 लाख का एक एक पर्दा लगाया था इसलिए दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं डाली। तब वो भूल जाएंगे कि 10 लाख की टॉयलेट सीट लगाई थी इसलिए दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं डाली। तब वो भूल जाएंगे कि 100 करोड़ रुपए की बजाय अगर रजौरी गार्डन की बहन बेटियों के लिए बहुमंजिले मकान बनाए होते जैसे मोदी जी ने बना के दिए हैं, तो मेरी रजौरी गार्डन की सारी विधानसभा की झुग्गियों वाली बहन बेटियों को बहुमंजिली मकान मिल जाता। ये भूल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा भांडा फोड़ कर जाएंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन जितनी मर्जी सफाई दे दे, ऐसा है कोई इंसान जोर जोर से चलाकर शोर मचा रहा था, पेड़ को ऐसे जप्पी डाल रखी थी और जोर जोर से कह रहा था मुझे पेड़ से छुड़ाओ, मुझे पेड़ से छुड़ाओ। अरविंद केजरीवाल का भी वो हाल है। अरे भैया, पेड़ को तूने जप्पी डाल रखी, पेड़ ने तुझे नहीं। बहाने इनके पास तैयार बैठे हैं, जितने मर्जी सफाइयां दे दो, इनके बहाने खत्म होने नहीं है। ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दूभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए। चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। 5 फरवरी डेट फिक्स हो गया और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे दिल्ली के गलियों से लोग गाने भेज रहे हैं और गाने क्या बना रहे हैं कि ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। मेरे पास देखो, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना ये गीत कैसे बना, कैसे ज़मीन तक लोगों का ये भाव हम लोगों तक आया। आप सुनिए, लोग बना रहे हैं। देखो, पीछे से महिलाएं कोरस गा रही हैं। मुझे लगता है कि एक गाना तो हमने भी दिया है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो अब हमें ये भी बनाना पड़ेगा कि झूठ बोलने में नहीं हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। पर बीजेपी के नेता बांसुरी स्वराज, जो कि सांसद भी हैं नई दिल्ली से, उन्होंने भी दरअसल इलेक्शन कमीशन ने जब डेट अनाउंस की तो उन्होंने खास तौर पर जो युवा वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की। बांसुरी ने भी दरअसल तारीखों का जब ऐलान किया गया है तो उसका स्वागत किया है, लेकिन इसी के साथ अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल दिल्ली में आपदा सरकार से जनता त्रस्त है। युवाओं से अपील की है उन्होंने कि युवा ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर आए, वोट करें और दिल्ली के हालातों को लेकर मतदान करें। ये अपील बांसुरी स्वराज ने की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। प्रत्येक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहां पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी।
तो यहाँ पर आपने सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं राजधानी दिल्ली से मनजिंदर सिंह सिरसा, साथ ही आपने बांसुरी स्वराज को सुना, आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और किस तरीके से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि दिल्ली में इस बार कमल ही खिलेगा। लेकिन वहीं पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विपक्षियों को खास तौर पर जवाब दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ईवीएम एकदम पारदर्शी है, पारदर्शी तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर अलका लांबा जो कि कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है कालकाजी सीट से, वो दरअसल बौखलाई और उनकी तरफ से एक बार फिर से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश। उन्होंने कहा कि अगर हमें चुनाव में लगेगा कि कुछ ऐसा गड़बड़ी हो रही है तो जरूर हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। सौरभ भारद्वाज तो यहां तक कह रहे हैं कि रमेश भिदुड़ी पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है तो हम मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है, और अगर कार्रवाई नहीं करता है तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठेंगे। क्या कुछ दोनों नेताओं ने कहा है वो भी सुनिए। जिसने काम किया है उसको वोट दो, और जिसने काम रोके हैं, अड़चने लगाई हैं, उनको आप वोट मत दीजिए। दिल्ली वालों को जो 2100 रुपए देगा हर महिला को, जो हर पुजारी को 18,000 रुपए देगा, जो हर ग्रंथी को 18,000 रुपए देगा, जो हर सीनियर सिटीजन को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देगा, जिसने बिजली फ्री दी, जिसने पानी फ्री दिया, जिसने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, सड़कें डलवाई, गाँव का विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पताल बनवाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए। अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने रमेश भिदुड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब चुनाव आयोग क्या रमेश भिदुड़ी के ऊपर कार्रवाई करेगा, ये देखने में आएगा। अगर कार्रवाई हो जाती है, रमेश भिदुड़ी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो मैं मान सकता हूं कि चुनाव आयोग जो है न्यूट्रल है। अगर नहीं होती है, फिर उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर बड़े सवाल खड़े होंगे। हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालकाजी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है। विकास की बात है ना, मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए मैं आपको लेकर चलूंगी कालकाजी विधानसभा में, और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है, और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार, दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कौन? बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो भिदुड़ी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी भिदुड़ी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे, और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं, और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे, और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी, और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। मेरा कैंपेन देखिए मुद्दों को लेकर बहुत एग्रेसिव रहेगा। जितना गुस्सा मुझे मुद्दों को, मैं जब से गई हूं कालकाजी में देखा है, उससे ज्यादा गुस्सा लोगों में है। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी कहें, विरुद्ध लहर जो है वो आम आदमी पार्टी के कहें और भाजपा के समय चल रही है। क्योंकि मैंने ये कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हो तुम, आतिशी तुम दिल्ली में हो, मनीष सिसोदिया तुम दिल्ली में हो, अलका दिल्ली में नहीं है, अलका दिल्ली है। ये फर्क है तुम में और हम में, क्योंकि मैं दिल्ली की जमीन पर पैदा हुई, पली बड़ी, और 30 साल मैंने राजनीतिक सामाजिक संघर्ष देते हुए दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है। मैं दिल्ली हूं तो मुझे दर्द होता है। दिल्ली वाले आज पीड़ा में है, और ज्यादा समय नहीं है। अब उंगलियों पर उल्टी गिनती इन दोनों सरकारों की दिल्ली में शुरू हो चुकी है, और एक मजबूत विकल्प के साथ, समस्याओं के परमानेंट हल के साथ, एक परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस, मुझे पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, और अभी राहुल गांधी जी जब कालकाजी विधानसभा की ओखला मंडी में गए थे, 1 किलोमीटर तक चले, सब्जी वालों को मिले, महिलाओं को मिले। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, इसीलिए हम लोगों ने प्यारी दीदी योजना लेकर आए कि सरकार बनते ही
पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहली बैठक, पहला फैसला हर महीने की पहली तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में प्यारी दीदी योजना के तहत 25-25 रुपया देकर हम उन्हें महंगाई से राहत देने का काम करेंगे। तो दिल्ली में चुनावी बिगुल अब जोरों शोरों पर है और जिस तरीके से लगातार नेता कैंपेन कर रहे हैं, जनता लगातार ये तय कर रही है कि किसको वो वोट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में रहे हैं, तो इस बार क्या 2025 में दिल्ली में परिवर्तन होगा, जैसा कि दावा लगातार बीजेपी कर रही है, या कांग्रेस पार्टी जो है वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी तो कुछ कमाल दिखा पाएगी, जैसा कि अलका लांबा कह रही हैं कि दरअसल दिल्ली की जनता केंद्र सरकार से और साथ ही राज्य सरकार से त्रस्त है, तो ऐसे में बीजेपी को भी वोट नहीं मिलेगा और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना दमखम दिल्ली चुनाव में दिखाएगी। तो ऐसे में जनता को तय करना है, लेकिन किस तरह की ये सियासत चल रही है, किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, वो हमने आपको बताए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।